हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज यूपी बोर्ड क्लास 12 के सामान्य हिंदी का पेपर समाप्त हो चुका है और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग आज इस पेपर को देकर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस पेपर को पूरा सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर सही किए हैं। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस पेपर का कोड। तो इसका कोड है 302 DR। ठीक है, ये जो कोड है इस वाले पेपर को हम पूरा सॉल्व करेंगे। आपका कोड चेंज हो सकता है, तो लगभग क्वेश्चन सेम रहते हैं, कोड चेंज होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट अपने पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कि साहित्य सहचर के लेखक हैं, तो इसमें राइट आंसर था ये वाला बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए थे। हिंदी प्रदीप जो है ये वाला इसका राइट आंसर था। अगला तीसरा क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, यानी कि इसका प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है परीक्षा गुरु, ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है मॉडल पेपर में कई बार आया था, तो ये इसका जो राइट आंसर है ये है आपका द्विवेदी युग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद की कृति है। छायावाद की विशेषता क्या है, ये दूसरे का पहला क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही है, दो का लिखना है, उसके बाद 1 2 3 4 जो इसमें आपको सही है वो आपको कमेंट करना है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है। ठीक है, तो भक्ति काल का है विनय पत्रिका, ये आपका भक्ति काल का ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अज्ञेय। अगला है अनामिका के रचनाकार कौन है, तो निराला जी अनामिका के रचनाकार हैं। फिर रीतिकाल का अन्य नाम है, तो रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार से ज्यादा जुड़ी बातें की जाती थी। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपको हम ऐसे बताते चलेंगे जितना क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसमें आपको निम्नलिखित पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना था किसी एक का। तो अगर आपने पहला किया है तो ये राष्ट्र का स्वरूप इसका लेसन का नाम है और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये पहला आपका पैराग्राफ था, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। शीर्षक का नाम राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। और ये देखिए दूसरा था, अगर आपने दूसरा किया है तो दूसरा है आपका भाषा की आधुनिकता और इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है, दोनों आपका हो गया। और इसके बाद देखिए चौथा है क्वेश्चन, इसमें आपको 2 पद्यांश दिए गए थे। दोनों पद्यांश में आपको संदर्भ लिखना था, यानी कि लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना था, और इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, चारों को आपको आंसर लिखना था, 10 नंबर का था। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन किया है तो पहले क्वेश्चन में शीर्षक का नाम है आपका वो श्रद्धा मनु और इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। और अगर आपने दूसरा किया है ये वाला, तो इसमें देखिए इसमें आपके शीर्षक का नाम है अभिनव मनुष्य और इसके लेखक का नाम है रचयिता का कौन है, लेखक कवि इसके हैं रामधारी सिंह दिनकर, दोनों हैं आपके। अगला देखिए, हम देखते हैं क्वेश्चन, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें आपको सोचने के लिए व्यवस्था करना, जैसे यूपीएससी वगैरह का होता है तो आपको इसमें सोचने के लिए चीजें दी जा रही हैं। इसके पहले क्या होता था, ऐसे रेखांकित कर देते थे कविता में और बोलते थे इसकी व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या वाली सारी चीजें इस बार हट गई हैं, आपको सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको लिखेंगे। इसमें देखिए, इसमें आपको कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हमने लिखा है इसमें, तो इसको आप लिख सकते हैं। फिर जयशंकर प्रसाद का एकदम आसान था, और जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय, ये जितने हमने मॉडल पेपर दिए थे लगभग सभी में इसका साहित्यिक परिचय आया था। जयशंकर प्रसाद 1890, 1937 और आंसू झलरना कामायनी, ये सारी इनके रचनाएं हैं। ठीक है, अगला देखिए, पंचलाइट हमने आपको बोला था कि आप तैयार करके जाइएगा, पंचलाइट आएगा जरूर। पंचलाइट आया था, नायक का चरित्र चित्रण आया था, यानी गोधन का, तो आपको गोधन का कर देना था इसमें। अगला देखिए हम, तो 7वें में देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ त्यागपति, आपके यहाँ रश्मि रथे, सत्य की जीत, कोई भी हो सकती है। तो त्यागपति में राज्यश्री का आया था, यानी हर्षवर्धन की बहन का। तो लगभग जितनी हर्षवर्धन की वो हैं चरित्र में विशेषताएं हैं वो भी इनमें है। जैसे दानी थी, ये बहुत दान करती थी, लगभग 5 साल पर ये हर्षवर्धन के साथ जाकर दान करती थी। उसके बाद सहनशील थी और ये जो है प्रजा प्रेमी थी। तो कई सारी विशेषताएं हैं, इसको आपको करना था और अगर आपने किया होगा तो आपको नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन कितने का था आपका, ये लगभग आपका था ये 5 नंबर का, तो अगर आपने किया है 3 नंबर आपको आसानी से इसमें मिल जाएगा। उसके बाद दिए गए गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखिए। तो ये पहला था इसमें
ये धन्यो अयम भारत देशा यत्र समुन्नति जनमानस पावनी, तो ये था आपका संस्कृत भाषा या महत्वम का, ठीक है। और ये दूसरा था जातक कथा का, ठीक है। ये दोनों आपके थे, हमने आपको बोला था कि आप जातक कथा तैयार कर लीजिएगा, वहाँ से आ जाएगा, जो कि आपका आ भी गया है। इसके बाद ये था आपका ना चौर्यहारम ना चा राज्यहारम, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बोला था सुभाषित रत्नावली आपको तैयार करके जाना है और वहीं से आपको आया था। इसमें संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था, तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में उपस्थित या संस्कृत खंड में उपस्थित सुभाषित रत्नावली नामक शीर्षक से उद्धृत है। उसके बाद आपको देखिए इसमें विद्याधन को सभी धनों में प्रधान बताया गया है, तो आपको पूरा अर्थ इसमें लिख देना था। आई होप आपने इसे किया होगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी होना एकमात्र सहारा, ठीक है, ये एकदम सिंपल था। उसके बाद देखिए ये था तथा धन इति, तथेति का क्या होगा, तथा धन इति, ये बा वाला हो जाएगा। उसके बाद मधुवरी का मधुधन अरि हो जाएगा, ये वाला है, सा वाला है इसमें। हरिधन हरिश्चेते का हो जाएगा, हमने लगाया है डी वाला, आपने कौन सा लगाया है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद था राजानम, राजानम था द्वितीय एक वचन, ये देखिए राजानम और द्वितीय एक वचन, ये इसका राइट आंसर था। सरित्सु था, तो इसका जो राइट आंसर था ये होता है आपका सप्तमी बहुवचन, ये वाला इसका राइट आंसर था। उसके बाद अंश, अंश इसका क्या आंसर है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम देखेंगे कि आपको कैसा आता है, यानी आपने कितना नंबर किया है। उसके बाद था आपका बात वात, यहाँ से देखिए बात वात, तो जो बात का था वो था आपका विचार और वात मतलब विकार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो अजात शत्रु हो जाता है, जो बहुत कुछ जानता हो बहुज्ञ होता है, सर्वज्ञ नहीं होता है, बहुज्ञ होता है, ठीक है। उसके बाद दो वाक्यों को यहाँ पर आपको शुद्ध करना था। मैं भोजन कर लिया हूँ, इसको आप लिख सकते हैं मैं भोजन कर चुका हूँ, या फिर मैंने भोजन कर लिया है। और ये वाला आप लिख सकते हैं मैं कलम के साथ लिखता हूँ, कलम के साथ नहीं भैया, मैं कलम से लिखता हूँ, ठीक है, ये आपका हो जाता है। अगला देखते हैं हम, ये इसमें एक डिफरेंट दे देते हैं क्वेश्चन कि रौद्र रस या भयानक रस का आप अस्थायी भाव लिखकर उदाहरण लिखिए। तो भयानक रस का अस्थायी भाव होता है भय, और इसका जो उदाहरण है ये हमें नहीं पता है। अगला देखिए रूपक अलंकार की आपको परिभाषा लिख दी थी, जहाँ पर उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, और इसका उदाहरण चरण कमल बंदम हरिराई। चौपाई छंद और कुंडलिया, इसको आपको लिखना था, ये बहुत ही एकदम आसान था। उसके बाद देखिए आपको दैनिक पत्र के संपादक में, ये मतलब कि आपके यहाँ संक्रमण फैल रहा है, कोरोना आप बता सकते हैं कि संक्रमण फैल रहा है, तो आपको बोलना था दैनिक पत्र के संपादक को कि वो जो है आपके स्वास्थ्य अधिकारी को ऐसा पत्र अपने पेपर में ऐसा पत्र लिखे जिससे स्वास्थ्य अधिकारी उसके प्रति आकर्षित हों और जो है आपके यहाँ आएँ, दौरा करें, ठीक है, मतलब कि आपकी समस्याओं को सॉल्व करें। और लास्ट में आपको एक निबंध मिल गया था, इसको आपको कर लेना था, यहीं पर आपका पेपर समाप्त होता है। आपने कितने नंबर क्वेश्चन आपको अपने पेपर में सही किए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल हम मिलेंगे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।